जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने के मैप को यूज करते हुए, फंक्शंस को यूज करते हुए कंप्लीट एक एक एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में कोड की थी और उसको हमने देखा था। आज हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं एंड आफ्टर taking the after observing the concepts about these practice problems, inshallah we will be able to view the quiz। और ये जो आपके पास अभी शो हो रही है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ओके जी, क्वेश्चन इज के डिज़ाइन अ सर्किट डायग्राम टू कैलकुलेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 3 बिट इनपुट नंबर। इसका मतलब ये है कि अभी तक आप मैनुअली वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते आए हैं। होता क्या है कि अब आप लोगों ने एक सर्किट डिज़ाइन करना है। हार्डवेयर आपको बताएगा कि जब आप उसको 3 बिट इनपुट का कोई नंबर देंगे तो वो हार्डवेयर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके आप लोगों को बताएगा। और आप लोगों को पता भी है कि वंस कॉम्प्लीमेंट वैसे बेसिकली क्या होता है कि सिंपल आप लोगों के पास एक नॉट गेट होता है। ओके जी। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये कह रहा है कि आपके पास जो इनपुट वेरिएबल्स है ना वो 3 बिट है। अब वो जो 3 बिट हैं हमने क्या करना है कि हमें पता है कि अगर 3 बिट इनपुट नंबर हो तो हमारे पास नंबर ऑफ कम्बिनेशन जो बनते हैं वो 8 बनते हैं। 2⁻³ = 3 ठीक है। अब होगा क्या कि हमने इनपुट वेरिएबल ड्रॉ कर लिए XYZ और 8 कम्बिनेशन लिख लिए 000 से लेकर 111 तक। अब हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जितने बिट इनपुट नंबर होता है उतने ही बिट उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर 3 बिट इनपुट नंबर है तो हमारे पास 3 बिट में ही इसका आउटपुट नंबर आएगा, जिसका ये होगा वंस कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 3 बिट इनपुट नंबर में ही होगा। XYZ अगर इनपुट नंबर है तो ABC हमने इसके आउटपुट डिफाइन कर ली। 000 इज द बाइनरी ऑफ 0 और हमें पता है 0 से लेकर 7 तक जाएंगे तो 8 कम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे। तो अब हम 111 तक जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि 000 का मतलब ये है कि अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल क्या होता है कि इन्वर्ट ऑल बिट्स। अगर 0 है तो उसको 1 कर दें, 1 है तो उसको 0 कर दें। तो वही हुआ, 000 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो 111 है। आई थिंक क्लियर। फिर आपके पास 1 की बाइनरी है 001, तो जहां पर 0 है उसको रिप्लेस 1 के साथ कर दिया, फिर 0 को 1 कर दिया और 1 को 0 कर दिया। सेम जी 2 की बाइनरी को आपने 0 को 1 और 1 को 0 कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास जो इनपुट वेरिएबल्स हैं आप लोगों ने सिंपल उसका इन्वर्ट किया और आपके पास आउटपुट वेरिएबल्स या आउटपुट फंक्शंस निकल आए। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स किए उसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि जी 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं, 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं, जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं हमारे पास आउटपुट जो वेरिएबल होता है वो एक ही होता था, फंक्शन एफ। हम उसको कहते थे एफ। जो फंक्शन है हमारे पास वो ये एक आउटपुट वेरिएबल है। अच्छा क्लास, अभी आप लोग सिर्फ फोकस करें लेक्चर के ऊपर, ठीक है। मैं आप लोगों को बाद में इसको टाइम दूंगा क्विज के बारे में, टेंशन ना लें। अभी फोकस करें लेक्चर के ऊपर। एक्स वाई जी अगर इनपुट वेरिएबल्स हैं तो ए बी सी हमारे पास आउटपुट वेरिएबल हैं। अब क्लास मुझे ये बताएं कि अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स की हैं उसके अंदर हमारे पास आउटपुट फंक्शन सिर्फ एक था, एफ। अगर एक आउटपुट फंक्शन था तो उसका के मैप कितने बनते थे क्वेश्चन में। कि हमें ये पता चल गया कि अगर आउटपुट का फंक्शन एक है तो उसका के मैप भी एक ही बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, क्योंकि वहां पर हमारे पास चाहे इनपुट वेरिएबल 3 थी, इनपुट वेरिएबल 4 थी, इनपुट वेरिएबल 2 थी, जितनी मर्जी थी, इनपुट वेरिएबल को हमने नहीं देखा था, बल्कि हमने किसको देखा, हमने आउटपुट वेरिएबल को देखा। हमारे पास आउटपुट वेरिएबल एक ही था, फंक्शन एक ही था, तो एक फंक्शन तो एक ही के मैप। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स 3 है लेकिन उसके साथ साथ आउटपुट वेरिएबल्स भी 3 है। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल का मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट फंक्शन 3 है। तो यहाँ पर कितने के मैप बनेंगे।
बिल्कुल जी, वेरी गुड। यहाँ पर 3 फंक्शन बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त। 3 फंक्शन बनेंगे और 3 फंक्शन किस-किस के बनेंगे? जी, बिल्कुल फाइन जी, ए, बी, सी। ए, बी, सी के तीनों फंक्शन बनेंगे जी, वेरी गुड। ए का के मैप बनेगा, बी का के मैप बनेगा और सी का के मैप बनेगा। ए के लिए भी आपके पास 3 इनपुट हैं एक्स, वाई, सी। बी के लिए भी 3 इनपुट है एक्स, वाई, ज़ी, सी के लिए भी 3 इनपुट है एक्स, वाई, ज़ी। तो अब हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं कॉन्सेप्ट को। नंबर ऑफ के मैप इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट फंक्शंस। मैंने लिख दिया कि जितने आउटपुट फंक्शन होंगे उतने के मैप बनेंगे हर। तो के मैप फॉर ए बनेगा, के मैप फॉर बी भी बनेगा, के मैप फॉर सी बनेगा। तो इस तरीके से आपने ये 3 के मैप बनाने हैं। अब जब 3 के मैप बनाने, तो बनाने कैसे हैं? तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ के मैप बनता है वो कितने बॉक्सेस का बनता है, ये चीज़ डिफाइन करते हैं इनपुट वेरिएबल। तो 3 इनपुट वेरिएबल है, 8 बॉक्सेस का के मैप बनेगा। तो हमने सबसे पहले ए के लिए अगर करना है, तो ए के लिए आप लोग ज़हन में रखिएगा कि ए इस तरह से फंक्शन लिखना, मैं अब बता रहा हूँ आपको, आपने ऐसे फंक्शन लिखना है कि आप जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं, आउटपुट के लिए लिख रहे हैं, तो वो आउटपुट वेरिएबल ए, उसके कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं, वो इनपुट वेरिएबल्स आगे एक्स, वाई, ज़ी। ए इज़ अ फंक्शन व्हिच हैज़ 3 इनपुट वेरिएबल्स एक्स, वाई एंड ज़ी। इसका मतलब ये है, ठीक है? कि ए इज़ अ आउटपुट वेरिएबल या ए इज़ अ आउटपुट फंक्शन व्हिच हैज़ 3 इनपुट वेरिएबल्स एक्स, वाई, ज़ी एंड इट हैज़ 4 मिन टर्म्स। मीन्स कि ये फंक्शन कहाँ-कहाँ ऑन है। अब यहाँ पर ए पर आ जाएँ। ए पर आप देखें तो 0th मिन टर्म पर ये ऑन है, 1st मिन टर्म पर ये ऑन है, 2nd पर ये ऑन है और 3rd पर ये ऑन है। रेस्ट ऑफ द मिन टर्म्स आर 0। ठीक हो गया? तो जहाँ-जहाँ 1 है वो आपने लिख लिया कि समेशन मीन मिन टर्म, तो आपने देखा 0, 1, 2, 3, तो आपने लिख दिया 0, 1, 2, 3। इसी तरीके से आपने बी को देखा, तो बी भी आपके पास क्या है, 0, 1, 4 एंड 5। 0, 1, 2, 3 पे 0 है, 4, 5 पे फिर 1 है। तो आपने वही लिखा, बी is the output function which has 3 input variable x, y, z is equal to summation of 0, 1, 4, 5। सिमिलरली आपने सी के लिए किया कि आपने 0, 2, 4 और 6 आपने ये लिख दिया, 0, 2, 4 और 6। ओके जी। अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने इसका के मैप बनाना है जी। जब आपने के मैप बनाना है तो इस फंक्शन को सामने रखना है। ये जो आपने 3 फंक्शन लिखे हैं, तो आपने ए का लिखा, तो ए में क्या हुआ कि जी आपने 8 बॉक्सेस का के मैप बना लिया और आपको पता है एक्स, वाई, ज़ी आपके पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, आपको ये अब अच्छे से आता है बनाना। तो आपने क्या किया, ए के लिए फिलिंग की 0, 1, 2, 3 मिन टर्म्स में, तो 0, 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 मिन टर्म आपने फिलिंग कर ली। आपने इसी का एक ही पेयर बन गया। जब इसका एक पेयर बन गया तो आपने देखा कि सिंपल एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ए इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या किया, बी के लिए जब बनाया तो दिस इज़ द के मैप फॉर बी। तो बी के लिए जब बनाया तो आपने लिखा 0, 1, 4, 5, तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, 2 और 3 0 है, 4, 5 1 है, 6, 7 फिर 0 है। तो आपने इन 4 का फिर एक ही पेयर बना लिया। जब एक ही पेयर बनाया तो बी इज़ इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से आपने ये सी का के मैप बनाया है। सी आपके पास 0, 2, 4, 6 है, तो दिस इज़ 0, 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप इसको देखें तो ये चारों कॉर्नर का एक ही आपके पास पेयर बनता है और जब एक ही पेयर बन रहा है तो आपने देखा कि ये एक्स कैंसल हो रहा है, इसमें वाई भी कैंसल हो रहा है और ज़ी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट, बी इज़ इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट, सी इज़ इक्वल टू ज़ी कॉम्प्लीमेंट। अब बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का था वो निकल के आया। वो क्या है कि हमने कहा कि जो वन्स कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता ही सिर्फ इन्वर्ट है, कि बिट को इन्वर्ट कर दो। जो इनपुट आ रही है उस इनपुट का इन्वर्ट कर दो तो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। ये तो हमने कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हमने नॉट गेट के थ्रू ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। लेकिन अब हमने के मैप के थ्रू इसको वैलिड कर दिया है, साबित कर दिया और ये प्रूव हो गया है। अगर आप देखें तो एक्स को इन्वर्ट कर दो, वाई को भी इन्वर्ट कर दो और जी को भी इन्वर्ट कर दो तो आपके पास एबीसी आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्स को इन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास ए आएगा, जब आप वाई को इन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास बी आएगा, जब आप जी को इन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास सी आएगा। और यही मिनिमाइज फंक्शन है। a is equal to x complement is a minimized function, b is equal to y complement is a minimized function, c is equal to z complement is a minimized function। अब आपने इन तीनों को जितने फंक्शन होंगे उतने ही आपके पास फंक्शन, जितने आपके पास आउटपुट वेरिएबल है उतने ही आपने आउटपुट फंक्शन लिखने हैं। इन सबको कंबाइन नहीं करते। कंबाइन तो आपने जब करना होता था तो आप उसमें करते थे, किसी एक फंक्शन के पेयर जब एक से ज्यादा बनते थे तो उन पेयर्स को कंबाइन करते हैं, फंक्शंस को कंबाइन नहीं करते, फंक्शन एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है,
तो a इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट ये एक मिनिमाइज फंक्शन है, b इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट एक मिनिमाइज फंक्शन, c इज इक्वल टू z कॉम्प्लीमेंट इज अ मिनिमाइज फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने पहले ये बात की थी कि हमने एक सिंपल क्या किया है कि इनपुट जो वेरिएबल आ रहे थे, इनपुट वैल्यूज को हम सिंपल इन्वर्ट करते रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट फंक्शन आ जाता है, और वंस कॉम्प्लीमेंट होता भी यही है, और हमारे पास फंक्शन से ये प्रूव भी हो गया। अब इसकी सर्किट डायग्राम देखें कैसे बनेगी। दिस इज अ सर्किट डायग्राम जी। ये सिंपल आपने क्या किया, x और x कॉम्प्लीमेंट की लाइन, y कॉम्प्लीमेंट की लाइन, z और z कॉम्प्लीमेंट की लाइन। आपने क्या किया कि x कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन को ऐसे डायरेक्ट लाया, लेकर आए हैं और उसको ऊपर मेंशन कर दिया कि x कॉम्प्लीमेंट की लाइन है, और बता दिया कि x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a है, तो आपने सामने इसके a लिख दिया। इस तरीके से y कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन के आगे लिख लिया b, z कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन के आगे लिख दिया c। तो इसका मतलब a b c, these आर द आउटपुट फंक्शन। डिजाइन अ सर्किट डायग्राम टू कैलकुलेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 3 बिट इनपुट नंबर। अब टूज कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है जी, और टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है डिजाइन अ सर्किट डायग्राम टू कैलकुलेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 3 बिट इनपुट नंबर। अब 3 बिट इनपुट नंबर है जी आपके पास, और इसके आपने टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। चलें जी करते हैं। आपके पास एक्स वाई जी है, सेम जी 3 बिट इनपुट नंबर आ गया, और आपने इसको 000 से लेके 111 तक आप लोगों ने ये 8 आप लोगों ने लिख दिए हैं नंबर। अब हम देखते हैं अब करना क्या है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हमेशा राइट साइड से, ठीक है। और राइट साइड से पहला वन जब तक नहीं आ जाता, जब तक पहला वन नहीं आ जाता तब तक आपने कोई चेंजिंग नहीं लानी, एज इट इज नंबर लिखने हैं। और पहले वन तक, पहले वन को भी एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। फिर वन के बाद जो नंबर आते हैं उनको आप फ्लिप कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, जीरो को वन कर देते हैं, वन को जीरो कर देते हैं, तो आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ कि अगर आप इस सेकंड वाली पूरी रो को एक्स वाई जी ए बी सी को एक ही नंबर कंसीडर कर लें, तो क्या होगा कि आपका पास राइट साइड से ये पहला सी पहला वन है, तो आप क्या करेंगे, इस वन को एज इट इज लिखेंगे, पहले वन को एज इट इज लिखते हैं, बाकी सबको रिवर्स कर देते हैं। मतलब ये वन जीरो हो जाएगा, ये वन जीरो, ये वन जीरो, ये जीरो वन, और ये जीरो वन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ये मेरे जो यहाँ पे कर्सर है, मैं मूव कर रहा हूँ, इसको देखें अगर इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो राइट साइड से स्टार्ट होते हैं, जब तक पहला वन नहीं आ जाता तब तक एज इट इज ही लिखना है। जैसे ये जीरो वन नहीं है तो एज इट इज आएगा, ये जीरो वन नहीं है तो एज इट इज आएगा, ये वन पहला वन आ गया, ये भी एज इट इज ही आएगा। इसके बाद अब ये जो जीरो है वन हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा, और वन जीरो हो जाएगा। तो दिस इज अ क्विक मेथड टू राइट द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम देखते हैं कि 3 बिट इनपुट नंबर के टूज कॉम्प्लीमेंट, 000 का टूज कॉम्प्लीमेंट 000 है, क्योंकि कोई भी इसमें वन नहीं है। 001 में अगर आप देखें Z1 है, तो राइट साइड से मैंने कहा था स्टार्ट स्टार्ट होना, तो पहला Z ही वन है, तो इस वन को एज इट इज लिख देंगे, और अगले दोनों जीरो को हम वन वन लिख देंगे। सेम जी, Z आपके पास जीरो है तो Z एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट Y अगर आप देखें तो Y आपके पास वन है, तो ये Y भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट X आपके पास जीरो है तो ये फ्लिप हो जाएगा, जीरो से वन हो जाएगा। इस तरीके से आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लिख लिए। जब आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा तो फिर हमने प्रीवियसली जैसे पहले हमने एक्स ए बी सी तीन आउटपुट फंक्शन, उन तीनों के हमने इस तरह से फंक्शन लिखे, तो अभी भी इसके हम फंक्शन लिख लेते हैं। ए का फंक्शन बनता है 1 2 3 4, लिख लिया। बी का हमारे पास बनता है 1 2 5 6, सी का बनता है 1 3 5 7। आपने वन को जब आपने लिखा 1 2 3 4, जब आपने लिखा तो आपके पास ये तीन आपके पास पेयर बनते हैं, और तीनों पेयर का आपके पास ये फंक्शन बन गया। इस तरीके से y को आपने लिखा तो इसके बाद ये दो पेयर बनते हैं, दोनों पेयर का ये फंक्शन बन गया। अच्छा ये बनता है जी y कॉम्प्लीमेंट डॉट जी प्लस y डॉट जी कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सक्लूसिव और गेट भी बनता है। आप इसको y और एक्सक्लूसिव जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दिया, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इसको एक्सक्लूसिव और गेट की तरह लिख लें। ओके जी, अब अगर आप ये सी को देखें तो ये सी का आपके पास ये एक ही पेयर बनता है, और आपके पास सी इज इक्वल टू जी आ गया। अब आप लोगों ने इसके सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम के लिए आपके पास इनपुट फंक्शन जो है वो एक्स वाई जी है, आपने वही एक्स वाई जी और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जी कॉम्प्लीमेंट लिखा। आपके पास ये देखें ए है, आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट जी और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, आपने वही किया, एक्स कॉम्प्लीमेंट की लाइन और फिर जी की लाइन, और एंड गेट एक्स कॉम्प्लीमेंट जी, फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, फिर इसी तरीके से आपके पास एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जी कॉम्प्लीमेंट एंड गेट करके ये तीनों आपके पास जो पेयर थे ये ए के थे, तो प्लस हो रहे थे ये, तो आपने ऐड करके इस और गेट के आउटपुट को जो नाम दिया दैट इज ए। इसी तरीके से आपके पास ये एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी और वाई डॉट जी कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस होके जो आउटपुट होगी वो बी होगी। इस तरीके से आपके पास जो जी एज इट इज ही सी है, और जो ये बी है ये वाई और जी पे एक्सक्लूसिव और गेट भी लग सकता है।
ओके जी। तीसरी एग्जांपल ये है कि डिजाइन अ सर्किट डायग्राम टू कंप्यूट अ स्क्वायर ऑफ अ 2 बिट इनपुट नंबर। स्क्वायर का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो भी इनपुट होगी उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। फॉर एग्जांपल 2 बिट इनपुट नंबर मैंने लिया है, तो हमारे पास एक्स और वाई दो ही नंबर है, 0001 10 और 11। आपको पता है आप हाईएस्ट नंबर पर जाएं, और हाईएस्ट नंबर आपके पास 3 है, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 9 4 बिट्स में आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ये नहीं पता कि आपके पास स्क्वायर कितनी बिट्स में जाएगा, तो आसान तरीका होता है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू पे चले जाएं इनपुट की, और इनपुट की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो 3 का आप स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, और 9 4 बिट्स में आता है, तो इसके 4 आउटपुट फंक्शन बनेंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 बिट में 0 लिख दें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 बिट में 1 लिख दें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बिट में 4 की बाइनरी लिख दी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आपने 9 की बाइनरी लिख दी। अब ए बी सी डी को आपने देखा, तो ये आपके पास फंक्शन आते हैं कि ए एक ही है, एक्स डॉट वाई, बी भी एक ही जगह पे 1 हो रहा है, ये आ रहा है जी एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। सी आपके पास सारे जीरो है, तो सी को लिखने की भी सी इज इक्वल टू जीरो मेंशन करते हैं, इसी इस तरह डायग्राम में इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डी आपके पास इज इक्वल टू वाई है, जैसे वाई में चेंजिंग आ रही है वैसे ही डी है आपके पास। अब आप इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास एक्स और वाई है, तो एक्स डॉट वाई करेंगे तो ए आ जाएगा, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी आ जाएगा, सी आपके पास जीरो है, और आपके पास एज इट इज वाई ही आपके पास डी है। तो ये